किसान आंदोलन की आग है पूरे देश में फैलती जा रही है। जो तमाम किसान नेता हैं वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले सरकार है जो उन नेताओं को, उन समाज सेवियों को जो इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं उन्हें रोकना चाहती है। और इसी के चलते जबलपुर में करीब 8 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। उनके तमाम जो परिजन हैं वो इस समय मौजूद, हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर किस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं। कौन है जिनकी गिरफ्तारी? जी नमस्कार, मैं मानवराज हूँ। मेरे पापा श्री राजकुमार सिन्हा जो समाज सेवी हैं, बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ के संयोजक हैं, उनको परसों 11 फरवरी को शाम 7 बजे के लगभग गिरफ्तार किया गया। 10:30 बजे रात में उन्हें सेंट्रल जेल जबलपुर में डाल दिया गया। बिना किसी सूचना, बिना किसी बात के वो 3 दिनों से बाहर थे। हम 6:30 बजे आए थे, 10-15 मिनट के बाद ही पुलिस आ गई, उन्हें वो लेके गए। बिना किसी कोई बात के उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करेंगे। उन्हें गिरफ़्तार किया गया। बोला गया कि 13 तारीख को जो ये होने वाला है किसान आंदोलन, उसमें आपकी कोई सक्रिय भूमिका है, जिसका उन्होंने साफ इनकार किया। वो अभी दिल्ली नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा कोई उसमें अभी पार्टिसिपेशन या कुछ नहीं है। फिर भी उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। कल हम 2 बजे उनसे मिले। उन्होंने कहा हम पे 3 धाराएँ लगाई गई हैं। उनके साथ और भी लोग हैं, उन पे 3 धाराएँ लगाई गई। IPC 151, 107 और 116 3 के तहत उन्हें रखा गया है। हमने कल एडिशनल कलेक्टर के सामने ज्ञापन दिया, जिसमें हमने उनकी रिहाई की मांग की बिना किसी शर्तों के। और पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई की कुछ नहीं बता रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस हम यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं कि उन्हें छोड़ें, पर कुछ नहीं हुआ है। अभी मतलब कितने घंटे हो चुके हैं उनको 40 जेल में बंद वाले हैं? वो 10:30 बजे परसों रात 11 फरवरी को 10:30 बजे वो जेल में गए थे। 10:25 को उन्होंने असल में एग्जैक्टली बोले तो, पर अभी तक उनका कोई कुछ नहीं बोल रही है। और वो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं क्यों? आंदोलन से जुड़े नहीं रहे हैं, और अगर उन्होंने कभी समर्थन किया तो उनका सिर्फ एक वैचारिक समर्थन रहा है। और वैचारिक समर्थन मुझे नहीं लगता है कि सरकार का विरोध होता है। और अभी 13 और 16 को जो भी होने वाला है उसमें वो कहीं नहीं जा रहे थे, उसमें उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी। और वो पिछले 30 सालों से बरगी के पुनर्वास के लिए काम कर रहे हैं, और बस उन्हें डाल दिया गया है जेल में कि तुम्हारा कुछ होगा इसीलिए तुम्हें जालें, ये प्रिकॉशन है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक तरह से तानाशाही है। तो ये थे जिनके परिजन हैं, उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं एक प्रशासन की तानाशाही है, उस आंदोलन को रोकना चाहते हैं। कुछ और लोग हैं, तमाम लोग, हम सही बात करेंगे जो इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। जी, तो क्या लगता है कि आपका समर्थन था? जी नहीं, जो अभी दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है इस पे शामिल होने के लिए ऐसा कोई भी राजकुमार सिन्हा जी का प्लानिंग नहीं था। उनको तो मात्र एक संदेह में जो है उनको ले जाया गया है, और पूछने पर जो है किसी प्रकार की जो भी प्रशासन तंत्र है उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। खाली हम पूछताछ के लिए, क्या पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं ये कुछ नहीं बताते, और खाली पूछताछ के नाम से ले जाकर उनको जेल में डाला जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत और निंदनीय प्रशासन का कृत्य है। क्या माने कि जो आंदोलन चल रहा है उससे सरकार कहीं ना कहीं क्या डर गई? बिल्कुल, सरकार, ये सारे जो भी लोग हैं, जो देश भर के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस प्रकार के गरीब तबके के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, वो आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ये अपना एक प्रभाव और दबाव बना रही है, इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालकर। जी, तो अभी जो 8 सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस समय जेल में बंद हैं, और कुछ लोग और उनके साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या अभी तक तो ऐसा कोई कदम नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि ये दिल्ली जाने के लिए कि किसान आंदोलन में जाएं। और इसमें केवल बरगी विस्थापित और जल जंगल की ज़मीन और मछुआरों के बीच में लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। यह केवल बरगी के, इसमें कोई वो नहीं था कि इस आंदोलन में जाने के लिए तैयारी रखें कि मैं वहाँ से लोगों को ले जाएं, ऐसी कुछ बात नहीं थी। इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ के घर में बैठे लोगों को के साथ जो है अन्याय किए हैं, वो बहुत गलत है, निंदनीय है, और हम इसका निंदा करते हैं। और पूरे संगठन के लोग हम चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो रिहाई की बात कर रहे हैं। तो जो बुजुर्ग हैं उनके पुत्र भी जेल में हैं फिलहाल में। जी बताइए, मेरा बेटा अमित पांडे को ले गए हैं 11 तारीख को 5 बजे करीब, कुछ माने गलत जानकारी दे करके, और थाने ले आए थे। थाने से वो सीधे मेरे ख्याल से जेल में भेज दिए गए हैं उनको, और कोई जानकारी नहीं दी है हमें अभी तक बंद हैं वो। और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, कल भी मैं दिन भर रहा, आज भी दिन भर रहा। एक वृद्ध माँ बाप के साथ ये छल कपट क्यों किया जाता है, कुछ मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी इतने साल से शासन देखा है, मगर इस तरीके से शासन की जो जास्तियाँ हैं वो सहन करना हम लोगों के लिए जो
सीनियर सिटीजन है, उनको बड़ा मुश्किल है इस देश में जीना। तो हम लोगों को आप क्या समझ के इस तरीके से परेशान कर रहे हैं? क्या क्या कहना है पुलिस का, क्या आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है? नहीं, पुलिस ने तो कुछ भी नहीं बताया। ये बोले कि आपको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, सिर्फ इतना भर हमारे सामने उन्होंने उसको कहा और फिर पुलिस की गाड़ी बुला के थाने से और ले गए बैठा बच्चा भी गया था हमारा छोटा वाला, उसके साथ काफ़ी देर रहा है, 3-4-5 घंटे, मगर उन्होंने नहीं छोड़ा। ये कहते रहे कि हम पूछ पाछ के छोड़ देंगे, मगर नहीं छोड़ा और सीधा जेल में भेज दिया। यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, क्या उनसे कभी शामिल रहे उसमें? नहीं, हम मेरे ख्याल से तो नहीं गए, मेरे साथ मेरे जानकारी में तो नहीं है, क्योंकि जब भी कहीं जाते थे तो मुझसे पूछ के जाते थे। अभी भी मेरे से पूछ के जाते कि डैडी मैं जा रहा हूँ बाहर काम के लिए, कुछ काम के लिए, तो रिजर्वेशन करा के चले जाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी तो जाने का कहीं कुछ था ही नहीं, उनका घर ही में आराम कर रहे थे। मगर वो क्या कहें, अब हम अचानक आए, बिल्कुल अचानक आए। क्योंकि गिरफ्तारी से कितनी परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को, क्योंकि पिछले 40 घंटे बीत चुके हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनकी माताजी तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और परेशान हो रही हैं, बल्कि कल से उनने खाना नहीं खाया है, परसों से न परसों खाया, कल बहुत मुश्किल से उनको हमने खाना थोड़ा बहुत खिलाया और अभी भी मेरे ख्याल से वो खाना नहीं खाएंगी हैं। और लगी रिहाई के लिए अर्जी लगाई है, क्या कहना है कुछ को? रिहाई के लिए हमको ने अर्जी लगाई है, बस कोर्ट घुमा रहा है, कल से हो गया घुमा ही रहा है, सब लोग घुमा रहे हैं, बस ये है स्थिति है। घुमा रहे कि अभी छोड़ देंगे, 2 घंटे बाद और निकल जाते हैं, फिर आते नहीं हैं और परेशान करते हैं हम लोगों को, शाम को वापस चले जाना पड़ता है। ये स्थिति बनी हुई है हमारे लोगों के सामने। ये तो किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं, उनके जो परिजन थे, उनका साफ कहना है कि पिछले 40 घंटे बीत चुके हैं और अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिनांक 13 फरवरी को आह्वान है कई कुछ किसान संगठनों के द्वारा कि दिल्ली कूच का उनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरे सीमाओं पर तैनात है। इसमें हमें इंटेलिजेंस के द्वारा इनपुट प्राप्त हुए थे कि यहाँ के भी कुछ किसान नेता जो हैं इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जनता को वहाँ ले जाने की। इस इनपुट पर जो भी किसान नेताओं के नाम सामने आए थे उनकी वैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध में की गई है। कितने किसान जबलपुर से? इसमें जबलपुर से 8 जो किसान नेता हैं, मूलतः सभी संयुक्त किसान मोर्चा जो एक संगठन है उससे रिलेटेड हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है।